दुनिया भर में मेटा की सर्विसेज फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन, अकाउंट्स खुद ब खुद साइन आउट। सर्विसेज कुछ देर बाद बहाल। सर्विसेज बंद होने से सारिफिन को शदीद परेशानी का सामना रहा। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। 1 जुलाई से नई रजाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारियां कर ली गई। स्कीम में मौजूद सरकारी मुलाजिम का मुलाजमत खत्म होने के बाद हुकूमत से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मुलाजिम को सरमायाकारी से आने वाली रकम से पेंशन दी जाएगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना कल हल्फ उठाएगी। 25 रुकनी काबीना के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी गई। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा, साने 9 मई में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गिनावनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। अवाम मुत्तहिद रहें। कोर कमांडर्स ने इख्तिदार के जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इजहार इत्मीनान किया। कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटों की अलॉटमेंट के बाद कौमी असम्बली की 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। 34 खवातीन और 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिलाकर अरकान की तादाद 123 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 82 अरकान, खवातीन की 16 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान 73 हो गए। MQM के 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली, तादाद 17 हो गई। JUI भी 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त से फैज़याब, टोटल तादाद 11 हो गई। सिंध असम्बली की खाली 3 मखसूस नशिस्तों का फैसला। पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मजीद नशिस्त मिल गई। ऐवान में 116 जियाले और 37 पतंग वाले हो गए। सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ अली जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मजीद वोट बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दे दी। पहले मुतालबात फिर वोट। सदर के इंतखाब में वोट देने के लिए MQM के मुतालबात पर पीपल्स पार्टी मान गई। दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात का एक और दौर मुतवक्के। दोनों जमातें अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद फैसलों से आगाह करेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, खुर्शीद शाह और दीगर की चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी के चैम्बर में बैठक। PAP के सदर खालिद मक्सी, सेनेटर अब्दुल कादिर और प्रिंस उमर अहमद ज़ई से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। असद कैसर ने बानी PTI और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए करारदाद पार्लियामेंट में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ताकतवर हलकों से मुलाकात की तरदीद कर दी। साफियों से गुफ्तगू में मुल्क के लिए फिक्रमंदी का इजहार। कुछ ताकतवर हलकों के साथ आपकी मुलाकातों की बातें बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं। कितनी सदाकत है इन मामलात में? नहीं, मेरे कोई किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? तो सीटें आपकी छीन ली गई हैं, जो रिजर्व सीटें वो भी आपसे ले ली गई हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से तो आदम एतमाद कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट से जो है हम अभी रखते हैं कि वो इंसाफ करें, क्योंकि वही हमारे पास रास्ता है कि वहाँ से हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बनाए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करें। साने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इतवार को पेशावर में एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले, शहबाज शरीफ मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बने, तकरीब हलफ बर्दारी में कैसे जाता? विफाक से सूबाई हुकूक पर बात जरूर होगी। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 17 अरकान हल्फ उठाएंगे। आकिबुल्ला खान, मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान, डॉक्टर अमजद, फजल शकूर, तैमूर झगड़ा और फजल इलाही भी शामिल।